उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा केस रहने वाले अतीक अहमद की हत्या कर दी गई पुलिस के सामने। वहां कई अखबार हैं, अखबार के अलग अलग खबर हैं। दैनिक जागरण का अखबार ये कहता है कि एक दिन पहले यानी अतीक की हत्या से एक दिन पहले वो तीनों युवक अस्पताल का मुआयना करने आए थे। उसके बाद उसी अखबार में एक चीज और छपा हुआ है कि अस्पताल वालों को ये पता नहीं था कि अतीक यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा आप अमर उजाला में चलिए, अमर उजाला कहता है कि गाड़ी जो है, जो अतीक जहां पर जिसकी उसकी हत्या हुई, उसमें पार्किंग की व्यापक व्यवस्था थी, लेकिन वहां तक गाड़ी नहीं गया। में अमर उजाला कहता है कि ये जो लड़के हैं, ये लड़के समझ लीजिए कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड तो है, लेकिन इनके पास 21 लाख रुपए का पिस्तौल खरीदने का पैसा नहीं था। तो ऐसे में क्या अतीक अहमद के पीछे जो माफिया थी, या जो उत्तर प्रदेश जो कहती है कि हमने जो है माफियाओं का कमर तोड़ दिया है, वैसे में 3 माफिया कैसे निकल करके आते हैं। अतीक अहमद गए, वहां मीडिया का कैमरा जो है 100 मीटर दूर रखा जाता था, लेकिन इस बार मीडिया को जगह भी दिया गया और कहा जा रहा है कि वो जो तीनों युवक हैं मीडिया के भेष धर करके आए। ऐसे में सवाल बनता है कि जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, जब उसने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी, तो ये 3 अपराधी 21 लाख का पिस्तौल लेकर के कैसे पहुंच गए, जो पिस्तौल भारत में बैन है। पुलिस के गिरफ्त में सबसे ज्यादा अगर हत्या कहीं हो रहा है तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल जालोर में भी एक लड़की को सिर पर सटा करके सरेआम गोली मार दी गई, लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगी। राजा भैया हो तो उसमें राजा भैया लगता है, क्योंकि वो उसके समाज का है, हिंदू समाज का है, राजपूत समाज का है, योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय का है। यहां पर आइए, बिहार में अगर आप आइएगा, देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो आनंद मोहन को रिलीज कर रही है, क्योंकि आनंद मोहन पर हत्या का दोष साबित है और उसने सजा काटी, और सजा काटने के बाद जो है उनको जेल भेजा गया और जेल से जो है अब वो छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब जब आनंद मोहन पर बात होगा, जब याद कीजिए जब साबुद्दीन को 16 या 15 में छोड़ा गया तो सुशील मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहे कि नहीं नहीं आतंक का राज आएगा। मीडिया अतीक अहमद के मूत का विसर्जन से लेकर के हर तरह की खबरें जो है वो दिखा रही थी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उस उत्तर प्रदेश में कैसे ये हो गया कि वहां पर जो है 3 लड़के जो गरीब घर के लड़के हैं, ये गरीब घर के लड़के हैं, किसी के माता पिता नहीं है, किसी का परिवार चाय बेचता है, उसके हाथ में 7 लाख का पिस्तौल कैसे आ गया। सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा कि ये प्री प्लान था, किसानों पर जानबूझ करके ये जीप चढ़ाया गया। क्या उनके लिए कानून है या नहीं है, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान, पत्रकारिता भी संविधान के अंतर्गत आती है। हम इनकाउंटर के जो पहलू है या जो तरीका है उसके बिल्कुल विरोध में है। उत्तर प्रदेश और बिहार की 2 कहानी है, जिसको अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो एक जगह माफिया, जगह भी माफिया है, लेकिन धर्म देख करके कैसे माफियाओं का इलाज होता है या उनके साथ बर्ताव होता है। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा केस रहने वाले अतीक अहमद की हत्या कर दी गई पुलिस के सामने। वहां कई अखबार हैं, अखबार के अलग अलग खबर हैं। दैनिक जागरण का अखबार ये कहता है कि एक दिन पहले यानी अतीक की हत्या से एक दिन पहले वो तीनों युवक अस्पताल का मुआयना करने आए थे। उसके बाद उसी अखबार में एक चीज और छपा हुआ है कि अस्पताल वालों को ये पता नहीं था कि अतीक यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा आप अमर उजाला में चलिए, अमर उजाला कहता है कि गाड़ी जो है, जो अतीक जहां पर जिसकी उसकी हत्या हुई, उसमें पार्किंग की व्यापक व्यवस्था थी, लेकिन वहां तक गाड़ी नहीं गया। उसके अलावा अमर उजाला का 4 दिन पहले का एक खबर और है कि अतीक अहमद ने लगभग 400 कुछ लोगों को जो सफेद पोश है उनका नाम लिया था, जिसमें अग्रवाल सहित गोयल और सीताराम शुक्ला का नाम है। उनके यहाँ से लाखों रुपया की संपत्ति भी जब्त हुई, उनके घरों से कई तरह के जो है जेवर पाए गए थे। तो क्या माफिया सिर्फ अतीक था या उसके पीछे भी और बहुत कहानी थी। उसके अलावा अमर उजाला की एक खबर और है, उसमें अमर उजाला कहता है कि ये जो लड़के हैं, ये लड़के समझ लीजिए कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड तो है, लेकिन इनके पास 21 लाख रुपए का पिस्तौल खरीदने का पैसा नहीं था। तो ऐसे में क्या अतीक अहमद के पीछे जो माफिया थी, या जो उत्तर प्रदेश जो कहती है कि हमने जो है माफियाओं का कमर तोड़ दिया है, वैसे में 3 माफिया कैसे निकल करके आते हैं और बहुत ही आराम से अतीक अहमद को गोली मार देते हैं। अतीक अहमद जो प्रयागराज का था और वहां पर सैकड़ों केस में अभियुक्त था और कुछ दिन पहले ही एक सजा भी उसको सुनाई गई,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसने कहा था कि हमारी जो है वो हत्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में आप सबसे सुरक्षित रहिएगा, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट को यह पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अतीक को जो है वो अस्पताल यानी कि जो मेडिकल जांच कराने गई उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी, वो भी पुलिस के गिरफ्त में। इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट गया या उनके अलावा जहां जहां भी अतीक का काफिला गया भारी पुलिस बल था, लेकिन वहां पर जिस दिन उसकी हत्या हुई और वहां पर बहुत गिने चुने पुलिस अफसर ही थे। उसके अलावा जो मीडिया का कैमरा था, अगर आप उससे पहले जहां जहां अतीक अहमद गए वहां मीडिया का कैमरा जो है 100 मीटर दूर रखा जाता था, लेकिन इस बार मीडिया को जगह भी दिया गया और कहा जा रहा है कि वो जो तीनों युवक हैं मीडिया के भेष धर करके आए। ऐसे में सवाल बनता है कि जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, जब उसने अपराधियों की कमर तोड़ दी थी, तो ये 3 अपराधी 21 लाख का पिस्तौल लेकर के कैसे पहुंच गए, जो पिस्तौल भारत में बैन है। कहा जा रहा है जागरण के खबर के मुताबिक कि वो पिस्तौल पाकिस्तान से आए थे। तो क्या ये जो मोदी सरकार कहती है कि हमने जो है पाकिस्तान की भी कमर तोड़ दी है और वहां से छोड़िए हथियार, क्या वहां से नोट भी नहीं आते हैं, 2000 के नकली नोट भी नहीं आते, 500 के नोट भी नहीं आते, वहां से हथियार कैसे आ गया, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हम अपराध पर लगाम लगा चुके हैं, NHRC के डाटा से लेकर के SC ST एट्रोसिटीज तक, और गिरफ्त में यानी कि पुलिस के गिरफ्त में सबसे ज्यादा अगर हत्या कहीं हो रहा है तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल जालोर में भी एक लड़की को सिर पर सटा करके सरेआम गोली मार दी गई, लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगी और ये सवाल मीडिया ये भी नहीं पूछेगी कि आखिर सीताराम शुक्ला कौन है, अग्रवाल कौन है, गोयल कौन है, कौन थे ये लोग जो माफिया के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि माफिया एक समूह होता है, माफिया एक आदमी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और धर्म को देख करके जो हत्या हुआ और उसमें जो खुशी मनाने वाले लोग हैं वो ये शायद नहीं सोच रहे हैं कि लवलेश तिवारी, सनी सिंह और जो मौर्य हैं वो 3 नए अतीक अहमद पैदा किए गए हैं, क्योंकि माफिया चलाने वाले लोग जिंदा हैं, माफिया के जो नुमाइंदे थे वो मारे गए। ये 3 लड़का नया माफिया बन करके उभरा है। ये उत्तर प्रदेश का कंडीशन है। अब आइए, कई एक बयान जारी हो रहा है जिसमें जो है अतीक अहमद जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, बिहार के 2 नेता सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने उनको जी लगा करके संबोधित कर दिया, जिसको लेकर के भी खबरें हो रही हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे अंतर किया जाता है और गोदी मीडिया और कुछ मीडिया कैसे इसको मैनिपुलेट करती है। अगर अपराधी राजा भैया हो तो उसमें राजा भैया लगता है, क्योंकि वो उसके समाज का है, हिंदू समाज का है, राजपूत समाज का है, योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय का है। यहां पर आइए, बिहार में अगर आप आइएगा, देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो आनंद मोहन को रिलीज कर रही है, क्योंकि आनंद मोहन पर हत्या का दोष साबित है और उसने सजा काटी और सजा काटने के बाद जो है उनको जेल भेजा गया और जेल से जो है अब वो छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब जब आनंद मोहन पर बात होगा, जब याद कीजिए जब साबुद्दीन को 16 या 15 में छोड़ा गया तो सुशील मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहे कि नहीं आतंक का राज आएगा। लेकिन जब आनंद मोहन पेरोल पर आते हैं तो सुशील मोदी उनको गला लग करके जो है ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो सजा काट के नहीं आ रहे हैं, बनवास कट के आ रहे हैं। दूसरा चीज आइए कि देखिए मीडिया जो है अतीक अहमद के जी कहने पर बड़ा गुस्सा है और होना भी चाहिए। कोई भी, चाहे वो नाथूराम गोडसे हो या कोई हो, उस पर जी, सावरकर पर जी नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो बिहार में जो बड़े बड़े बाहुबली रहे हैं, जो अब अच्छा जीवन जी रहे हैं, चाहे सूरजभान सिंह हो, उनके आगे दादा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आनंद मोहन के लिए ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल जो है जैसे अतीक अहमद के लिए किया गया नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी जो है कि चरित्र है, चरित्र जो है वो मीडिया का चरित्र है, क्योंकि मीडिया अतीक अहमद के मूत का विसर्जन से लेकर के हर तरह की खबरें जो है वो दिखा रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उस उत्तर प्रदेश में कैसे ये हो गया कि वहां पर जो है 3 लड़के जो गरीब घर के लड़के हैं, ये गरीब घर के लड़के हैं, किसी के माता पिता नहीं है, किसी का परिवार चाय बेचता है, उसके हाथ में 7 लाख का पिस्तौल कैसे आ गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपराधियों को ठीक करने के लिए जो कोर्ट और कायदे बने गए हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, या जो मीडिया जो अपराधी मुसलमान अपराधियों के साथ या मुसलमान जो आरोपी हैं उसके साथ जिस शब्द का इस्तेमाल करती है, आखिर वही मीडिया जब आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, राजा भैया का नाम आता है
तो बहुत ही प्रेम से नाम लिया जाता है, लेकिन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन का नाम आता है तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे लगता है कि ये तीनों तो जो हैं वो गंगा से नहाए हुए हैं, पवित्र हैं, लेकिन वो तीनों जो हैं वो अछूत है, ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। ये मीडिया है, ये सच बात आपको बताएगी नहीं। 3-4 सवाल बहुत खुल करके आ रहा है कि उन बच्चों के हाथ में 7 लाख का पिस्तौल आया तो आया कैसे? सीताराम शुक्ला, अग्रवाल और गोयल कौन हैं? उसके अलावा अतीक अहमद जो कहीं भी जा रहा था तो एक तरह से छावनी जैसा, हर जगह को छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा था, वहां पर इतनी छूट कैसे हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। और उस उत्तर प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री पर खुद 42 केस हो, 302 का केस हो और वो खुद अपना केस खुद माफ कर ले, और जब वो कहते हैं कि मिट्टी में मिटाने की बात, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्रिजेश सिंह और राजा भैया या अनेक प्रकार के जो वहां बाहुबली हैं, याद कीजिए टेनी मिश्रा को, जो किसानों पर जो है थार गाड़ी चला देता है और सीबीआई चार्जशीट में लिखती है, हम कोई भी खबर आपको बिना तर्क के नहीं बताएंगे। सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा कि ये प्री प्लान था, किसानों पर जानबूझ करके ये जीप चढ़ाया गया। क्या उनके लिए कानून है या नहीं है? लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हम संविधान से चलते हैं और संविधान, पत्रकारिता भी संविधान के अंतर्गत आती है। हम इनकाउंटर के जो पहलू है या जो तरीका है उसके बिल्कुल विरोध में है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर का भी केस उत्तर प्रदेश में ही आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं का डेटा कर रहा है। वो जो एडीआर की रिपोर्ट है या जो भारत सरकार का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है, भारत सरकार का रिपोर्ट है कि दलितों के साथ अगर सबसे ज्यादा कहीं हिंसा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो धर्म के आईने से मत देखिए। और एक बार अंतिम आपको और रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे हैं, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अभी लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह और अरुण मोरिया को कोई बचाने नहीं जाएगा। हिंदी प्रदेश के बच्चे आप दंगाई बनकर रह जाइएगा, हत्यारा आपको बना दिया जाएगा। बस उनके गद्दी जो है, उनका जो बेटा है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाकर के आपका जो है वो डिग्री लेंगे, पढ़ाई करेंगे और आपके बच्चों को दंगाई बनाया जाएगा, हत्यारा बनाया जाएगा। इससे आप लोग बच लीजिए। अगर नहीं बचिएगा तो आने वाली नस्लें जो हैं आपके दंगाई और हत्यारा जो है वो बन करके निकलेंगे। कोई नहीं जानता था कि लवलेश, सन्नी और अरुण जो है वो इतना बड़ा काम कर देगा, और इसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि घटना 48 घंटे में नहीं हो सकती है। 21 लाख का पिस्तौल अगर सन्नी जीवन भर भी चाय बेचता या उसके परिवार अगर चाय बेचता, जो उसमें एक और लड़का है, तो नहीं खरीद पाता। ये जरूर कोई और है जो इसको घुमाया जा रहा है। और ये जो माफिया है वो एक समूह होता है, वो कोई ना धर्म है ना कोई जात है। और जो पत्रकार जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम इतनी निष्पक्षता रखें कि अगर आप अतीक अहमद को जी बोलने से कतरा रहे हैं तो आप सूरजभान सिंह को भी दादा बोलने से कतराइए। आप राजा भैया के आगे राजा शब्द हटा दीजिए, ये चीज होना चाहिए। फिलहाल हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि आप जो है वो तर्क पर बहस करें। अमर उजाला, दैनिक जागरण और जो वहाँ इंडियन एक्सप्रेस की खबर है उसको पढ़िए, और उसके बाद जो है सवाल कीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस से कि आखिर पुलिस कस्टडी में एक आरोपी और एक जो माफिया है उसकी हत्या कैसे कर दी गई, वो भी पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।